नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महाराजा किशन ITI के यूट्यूब चैनल पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो एक उसमें आपका एक टॉपिक रहेगा था सर्किट ब्रेकर, जिसको अपने हिंदी में परिपथ वियोजक भी बोलते हैं और परिपथ विच्छेदक भी इसको अपने बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सर्किट ब्रेकर यानी कि ब्रेक, सर्किट को ब्रेक करना या परिपथ को ब्रेक करना, रोकना। तो सर्किट को ब्रेक करना। तो ये सर्वाधिक ट्रांसमिशन जो लाइनें होती हैं वहाँ पे इसको अपने प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि सर्किट में फॉल्ट आ गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, उस टाइम ये सर्किट ब्रेक अपने आप इनकी ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। तो इसको अपने हाथ से ऑपरेट नहीं करते, सिर्फ ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और सर्किट को बिल्कुल ही ब्रेक कर देता है। तो अगर इसके डिवाइस की बात करें, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि सर्किट ब्रेकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो एक सेफ्टी डिवाइस भी है और एक आपका कंट्रोल डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस या कंट्रोल डिवाइस परिपथ की यह सुरक्षा भी करता है और उसके बाद में यह उसको कंट्रोल भी करता है। उसके बाद इसके अगर प्रकार की बात करते हैं, सर्किट ब्रेकर के प्रकार, तो नंबर 1 आपका आता है जी MCB। तो MCB का नाम सभी को पता ही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को अपने हिंदी में लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। MCB लघु परिपथ विच्छेदक। सेकंड नंबर आपका MCCB, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नंबर 3 पे ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या हिंदी में इसको भूक्षरण परिपथ विच्छेदक भी कहते हैं कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, हिंदी में इसको अपने भूक्षरण परिपथ विच्छेदक भी कहते हैं। उसके बाद में ACB, तो एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर। 5 नंबर पे OCB आता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर। नंबर 6 पे ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। 7 नंबर पे VCB, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नंबर 8 पे RCD, तो रेजिडुअल करंट डिवाइस। रेजिडुअल करंट डिवाइस
नंबर 9 पे SF6। तो इसमें एक रासायनिक गैस भरते हैं जिसको अपने सल्फर होरा फ्लोराइड गैस बन जाती है। तो ये 9-10 इसके प्रकार है आपके सर्किट ब्रेकर के। नंबर 1 आपका MCB, MCCB, ELCB, ACB, OCB, AB, CB, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, RCD रेसिडुअल करंट डिवाइस और लास्ट नंबर है आपका SF6। तो 9-10 टाइप है। कई बार एग्जाम के अंदर किसी सर्किट ब्रेकर से आपकी वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका पूर्ण नाम क्या है। तो अब उसके बाद अपने नंबर 1 पे MCB की बात कर लेते हैं। तो जो MCB का नाम पूरा बता दिया मैंने आपको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको अपने हिंदी में लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। लघु परिपथ विच्छेदक कहते हैं। तो जब भी कोई परिपथ में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या आपका परिपथ है ओवरलोड हो रहा है, तो ये परिपथ की सुरक्षा करती है और अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। तो MCB प्राय 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक काम करती है। 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक काम करती है। और इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कोई भी मरम्मत योग्य भाग नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार जो आप MCB है खराब हो जाती है तो उसकी अपने द्वारा मरम्मत नहीं कर सकते। तो 5 एम्पियर से 63 एम्पियर तक वर्क करती है। ये सिंगल पोल में मिलती है, डबल पोल में मिलती है, 3 पोल में मिलती है और 4 पोल में भी मिलती है। सिंगल का अपने घरों में यूज करते हैं, DP का यूज अपने डीसी सप्लाई के लिए करते हैं, 3P का यूज अपने बैलेंस लोड के लिए करते हैं, अपने बैलेंस लोड के लिए करते हैं। और जो 4 पोल की होती है वो अनबैलेंस लोड के लिए उसको अपने घरों में अपने यूज करते हैं। तो उसको अपने नोब के अनुसार भी इसको अपने प्रयोग करते हैं। जो ग्रीन कलर की नोब होती है वो 3 फेज मोटरों के लिए काम में लाई जाती है। ब्लू रंग की होती है लाइटिंग लोड के लिए अपने काम में लेके आते हैं। ब्लैक रंग की डीसी सप्लाई के लिए काम में आती है। और इसके अलावा अब एक रहेगी आपकी जिसको अपने ग्रीन बोलते हैं। ग्रीन आपकी ग्रीन होगी आपकी, उसके बाद में आपका ब्लू होगी, ब्लैक, और उसके बाद में आपका रहेगा रेड, जो आइसोलेटर और मेन स्विच में काम आती है। ग्रीन की जो MCB है वो 3 फेज लोड के लिए काम में लाते हैं। ब्लू रंग की लाइट लोड के लिए अपने काम में ले जाते हैं। ब्लैक रंग के लिए डीसी काम में लेके आते हैं। रेड कलर की अपने मेन स्विच या आइसोलेटर में काम ली जाती है। तो ये था आपका MCB के बारे में था। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर है MCCB, जिसका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसको। तो ये 25 एम्पियर से लेकर 2500 एम्पियर तक काम करता है। या तो एग्जाम के अंदर इसके करंट के बारे में बात कर लेता है इसके बारे में, और या इसका आपसे पूरा नाम पूछ लेगा। तो इसका सुधरा हुआ ये थोड़ा रूप है, लेकिन इसकी जो कार्यकारी सीमा है, वर्क करने की सीमा, वो हाईएस्ट है। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है ELCB।
जिसको अपने अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, हिंदी में इसको भूषण परिपत्र युद्ध कहते हैं। तो ये देखो नाम से स्पष्ट है आपका अर्थ यानी कि भूत दोष। तो अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना आप, यह 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर अगर किसी परिपथ में भूषण हो रहा है तो तब यह ELCB आपका ऑपरेट हो जाएगा। 100 मिली एम्पियर का भूषण हो रहा है तो ये आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद में ये दो प्रकार के होते हैं, एक धारा प्रचालित ELCB होते हैं और सेकंड नंबर आपका वोल्टा प्रचालित EBC होता है। नंबर एक आपका धारा प्रचालित EBC और सेकंड नंबर पे आपका वोल्टा प्रचालित ELCB। तो इस प्रकार के ELCB में एक ट्रांसफार्मर होता है, कई बार एग्जाम लास्ट पूछा हुआ है। ELCB सर्किट ब्रेकर है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर का प्रकार या नाम कौन सा है, तो वो टोराइड प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है। टोराइड प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये आपके तीन हो गए, ELCB, MCCB और उसके बाद में आपका आ गया MCB। नंबर 4 पे आप है एयर सर्किट ब्रेकर, हिंदी में इसको अपने वायु परिपथ विच्छेदक बोलते हैं। तो ये जो विच्छेद करने का काम है, विच्छेद इनके परिपथ को अलग करने का काम, या परिपथ कैसे काम करता है, तो ये जो एयर मतलब आपकी वायु है जो इसके अंदर ऑपरेट हो रही है, तो वायु के माध्यम से ये वर्क करता है या ऑपरेट होता है। तो यह सर्किट ब्रेकर 160 एम्पियर, 160 एम्पियर और 660 वोल्ट पर ये काम करता है। 160 एम्पियर धारा पे वर्क करता है और 660 वोल्ट पर वर्क करेगा। इसकी कार्यकारी करंट का मान है, इसकी कार्यकारी वोल्टेज का मान है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है OCB। तो OCB का नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में तेल भरते हैं, क्योंकि ACB में जो भी ऑपरेट करने का काम है वो वायु करती है, हवा करती है, लेकिन OCB के अंदर जो ऑपरेट करने का वर्क है वो आप तेल के माध्यम से होता है ना। तो फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसके अंदर से वो 100% है, 101% है, वो पूछेगा। बाकी जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके अंदर से भी, क्योंकि सबसे मेन ट्रांसमिशन या ओवरहेड लाइनों में से 15-20 क्वेश्चन पूछता है वो, तो मोस्टली है कम से कम एक आधा क्वेश्चन इसमें से वो आपसे पूछेगा। तो इसके अंदर जो माध्यम होता है वो तेल का माध्यम होता है और ये 110 kVA पर ये काम करता है। 110 kVA पे और 220 kVA पर भी यह काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ABCD की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो जो आपका AB सर्किट ब्रेकर आपका 110 किलोवाट एम्पीयर पे ये काम करता है। तो ये इसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, यानी कि एयर आपकी वायु होगी और B का मतलब है ब्लास्ट होना, है ना, ब्लास्ट होना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, है ना, निर्वात में काम करना। उसके बाद आपका RCD, तो रेजिडुअल करंट डिवाइस। तो रेजिडुअल को अपने हिंदी में अवशिष्ट यानी कि अवशिष्ट बोलते हैं, उस पर काम करता है। और लास्ट नंबर आपका SF6 यानी कि सल्फ्यूरिक हॉक्साइड, इसमें गैस के
माध्यम से आपका यह सर्किट ब्रेकर काम करता है। तो ठीक है साथियों, स्टूडेंट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास लेके। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना, ये डाउट है या प्रॉब्लम है, तभी कोई समस्या है उसका अपने सलूशन कर सकेंगे। तो धन्यवाद।